बिजनेसमैन गौतम अडानी मामले पर देश में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले में एंट्री हुई है अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस की। दरअसल जॉर्ज सोरोस ने अडानी मुद्दे पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी इस मुद्दे पर शांत हैं। उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों के जवाब देने होंगे। जॉर्ज सोरोस ने कहा कि ये मुद्दा भारत की संघीय सरकार पर मोदी की पकड़ को काफी कमजोर कर देगा। जॉर्ज सोरोस ने ये उम्मीद भी जताई है कि भारत में एक लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा। जॉर्ज सोरोस के इस बयान पर भारत के सत्ता पक्ष और विपक्ष ने तगड़ा प्रहार किया है। अडानी मामले पर जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की तो बीजेपी जॉर्ज सोरोस पर हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जॉर्ज सोरोस पर न सिर्फ हमला बोला बल्कि हिंदुस्तान को लेकर उनकी नीयत पर सवाल खड़े किए। स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र को ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है और जॉर्ज सोरोस का नंबर 1 टारगेट पीएम नरेंद्र मोदी हैं। स्मृति ईरानी का आरोप है कि जॉर्ज सोरोस मोदी सरकार को सत्ता से हटाकर देश में ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जो भारत की नहीं बल्कि जॉर्ज सोरोस के हितों की रक्षा करे। आज देश के आवाम को मैं अपील करना चाहती हूँ, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप संगठन हो, चाहे आप राजनीतिक दल हो, हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी का यह भी आरोप है कि जॉर्ज सोरोस ने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त करने के लिए फंड का ऐलान किया है और ये सबको पता है कि वो किसे फंडिंग देते हैं, किस किस तक पैसा पहुंचाते हैं। स्मृति ईरानी ने ये अपील की कि हमें एक सुर में ये जवाब देना चाहिए कि हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ऐसे गलत इरादों के आगे झुकेंगे नहीं। स्मृति ईरानी ने साफ कहा कि भारत ने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है और आगे भी हराएंगे। आज आर्थिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं। जब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रही है, ऐसे में हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस को एक स्वर में हम जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जब जब हिंदुस्तान को चुनौती दी गई, हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराते रहेंगे। जॉर्ज सोरोस के बयान को लेकर कांग्रेस ने भी कड़ी फटकार लगाई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि इस पूरे मामले से जॉर्ज सोरोस का कोई नाता नहीं है। हमारा लोकतंत्र तय करता है कि कौन चुनाव जीतेगा, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग नहीं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि जॉर्ज सोरोस हैं कौन। 92 साल के जॉर्ज सोरोस दुनिया के बड़े रईसों में से एक हैं। यहूदी परिवार में पैदा हुए सोरोस ने नाजियों के डर से हंगरी छोड़ दिया था। इसके बाद कई बोल्ड इन्वेस्टमेंट के जरिए उन्होंने फाइनेंशियल वर्ल्ड में कदम रखा। साल 1969 से लेकर 2011 तक उन्होंने क्लाइंट मनी को मैनेज किया। फोर्ब्स के मुताबिक उन्होंने करीब $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक उनकी नेटवर्थ $8.5 बिलियन है। सोरोस खुद को सामाजिक कार्यकर्ता और दार्शनिक बताता है। पुतिन, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप को तानाशाह बता चुका है जॉर्ज सोरोस। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। सत्ता दल और विपक्ष इस चुनाव के लिए अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गया है। वहीं इस चुनाव पर विदेशी ताकतों की भी नजर है और विदेशी ताकतें चुनाव को अपने अपने ढंग से प्रभावित करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।